नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञानबोध। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। वीडियो में कहानी है जो कि ऐसे व्यक्ति की है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ग्रामीण पहलवान से वजीर बन जाता है और वजीर के स्थान पर वह एक दूसरे व्यक्ति को हुरबिला भी बना देता है। तो दोस्तों, ये हुरबिला की कहानी है। हम आपको ये हुरबिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं कहानी पर। क्या हुआ दोस्तों, एक गांव में दो भाई थे और दोनों भाई खूब बढ़िया अच्छी तरह से रह रहे थे। बड़े वाले का विवाह हो गया, लेकिन छोटे वाले का विवाह नहीं हुआ। तो वह पहलवानी करता था। अब तो दोस्तों, काम कुछ करता नहीं था, उससे उसके भैया और भाभी परेशान थे। तो भाभी ने एक उपाय सोचा कि मेरी छोटी बहन है, क्यों ना मैं उसको ले आऊं और इसकी शादी करवा दूं। उससे शादी की पूछते तो वह मना कर देता था कि मैं पहलवान हूं, मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन वह अपनी छोटी बहन को ले आई। अब तो छोटी बहन ने एक दिन मजाक करने की सोची, तो उसका थप्पड़ बहुत गजब का था। उसने थप्पड़ चलाया लेकिन पीछे हट गई। अब दोस्तों, वह साली थी, इस कारण से रो रो के अपने उस जीजा को बहलाने लगी। दोस्तों, उसकी समझ में कुछ आया। धीरे धीरे वह उसके दूध को गर्म करने लग गई। जब वो पहलवानी करके आया करता था तो दूध पीने लग गया। दूध ही दूध में दोस्तों उसने उससे हाँ कर ली कि मैं तुझसे शादी कर लूंगा। उसने अपनी बड़ी बहन को बता दिया कि मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, शादी हो जाती है उसकी, उसके साथ बहुत अच्छी शादी होती है। उसके पश्चात क्या होता है, अब तो वह कहने लगी कि कमा कर लाइए। तो वह कहने लगा, मैंने तुझसे कहा नहीं था कि मुझे कमा के तू दे। लेकिन वह कहने लगा, ठीक है मैं कमाने जाऊंगा, पर जाऊं कहाँ। तो लड़की कहने लगी, तुम जाओ राजा के पास और राजा से इस तरह से कहना कि जो कार्य तुम्हारी फौज, तुम्हारे समस्त कर्मचारी नहीं कर पाए, मैं उस कार्य को करूंगा और अपना वेतन रखना 1,00,000 टका। तो दोस्तों, इस प्रकार से वह अपनी पत्नी से बात करके पहलवान चला जाता है राजा के पास। राजा से कहता है, महाराज महाराज हमें भी कोई नौकरी दे दो। राजा कहने लगा, तू कौन सा कार्य करेगा। वह कहने लगा कि मैं वह कार्य करूंगा जो तुम्हारी फौज पलटन कोई भी नहीं कर पाए। असंभव कार्य को मैं करूंगा। तो दोस्तों, असंभव कार्य के लिए उसे राजा ने वेतन पूछा कि मैं 1,00,000 टका लूंगा। तो दोस्तों, 1,00,000 टके उसके लिए दे दिए जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, उसके लिए 1,00,000 टके मिलने लग गए। अब तो उससे एक राजा का वजीर जो था वह जलने लगा। वह कहने लगा कि 1,00,000 रुपए ऐसे ही ले लेता है और मैं वजीर हूं, मुझे 80,000 ही मिलते हैं, मैं भी क्यों ना इसको हटवा दूं। तो दोस्तों, वह कहता है राजा से कि महाराज इसको कोई ऐसा कार्य बताओ जिससे पता तो चले कि यह असंभव कार्य को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसे दोस्तों कहने लगा वजीर से राजा कि तुम ही कोई कार्य क्यों ना बता देते हो इसके लिए, जिससे कि ये कोई ऐसा काम कर सके। अब तो दोस्तों क्या होता है, उसको ऐसे जानवर का नाम बताया कि जाओ और तुम मेरे लिए हुरबिला का तेल लेकर के आओ, और हुरबिला का तेल हमारे यहाँ रनवास में चाहिए। तो हुरबिला का तेल, वो सोचने लगा हुरबिला कौन सा जानवर होता है। बेचारा बनी में चला गया, लेकिन उसे कहीं भी हुरबिला नहीं मिला। अब तो वह घर को आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तूने हमको मरवा दिया,
अब हमें राजा फांसी पर चढ़ा देगा। तो पत्नी कहने लगी, क्या कहा था उसने कि हुरबिला का तेल? वह कहने लगी कि हुरबिला कोई जानवर नहीं होता, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हुरबिला का तेल ला करके दूंगी और 6 माह का समय ले लो। तो 6 माह का समय राजा से वह मांगता है कि मैं हुरबिला का तेल तुम्हारे लिए ला दूंगा और साथ में हुरबिला भी ला दूंगा। अब तो दोस्तों वह बेचारा चला जाता है हुरबिला का तेल लेने। तो 3 महीने बाद वजीर सोचता है, देख के आता हूं कहीं तेल लेने गया है या नहीं गया है। तो दोस्तों वजीर जाता है, वजीर जाके बात करता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। तो दोस्तों उसकी पड़ोथन लगी जो बात थी उनसे वह लड़की समझ गई कि हाँ, ये मेरे चंगुल में फंस जाएगा और इसको मैं ठीक से सुधार दूंगी, इसी को क्यों ना मैं हुरबिला बना दूं। तो दोस्तों होता ऐसे है कि उसने अपने यहाँ पर उससे एक तो बड्डा गुड़ का ले लिया दोस्तों कमरा, जिसमें बड्डा गुड़ पटकवा लिया। और दोस्तों गांव के लड़कों से कह दिया, अपने जेठ देवर जो भी कुटुंबी थे, कि जो भी किसी भी पक्षी की पंख लाएगा हम उसके लिए 1-1 रुपए के हिसाब से पंखा पैसा देंगे। तो पंखों के पैसे मिलने लग गए। तो जिस भी पक्षी की पंख मिल जाती उनको लोग बीन बीन के लाते और उसको दे देते, उनको कमरे में पटक देती, अलग कमरे में। तो इस प्रकार से पंखों से एक कमरा भर गया। अब क्या होता है दोस्तों, वजीर जाता है उसके घर पर और वजीर कहता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, कि वो तो हुरबिला का तेल लेने गया है। वो समझ गया क्यों ना मैं इसकी पत्नी को बहका लूं, तो उससे मीठी चुपड़ी बातें करने लगा। अब तो दोस्तों उसने कहा कि आप रात्रि में रुको और यहीं ठहरो। ऐसा कह करके उसे घर बुला लिया और दोस्तों ऐसे स्थान पर ले गई उसको जहां पर उसने एक भागसी बना रखी थी, जिसमें एक भागसी दोस्तों ऊपर से गिर जाए तो 100 हाथ औंधी थी, इस तरह की भागसी थी। अब तो देखते हैं कि क्या होता है। उसके लिए एक कच्चे सूत का पलका बिछा दिया उस भागसी के ऊपर छत पर और अच्छा बिछैया कर दिया। और जैसे ही वजीर बैठा तो धड़ाम से उस भागसी में गिर गया। दोस्तों भागसी कुआं टाइप होता है, उसमें गिर जाता है, गिर गया। अब तो उसमें पड़ा है वजीर, भूखा है। इधर क्या होता है दोस्तों, वजीर को कई दिन हो गए। तो राजा का लड़का सोचता है कि वजीर नहीं आया, तो वह वजीर को ढूंढने चल देता है और पहुंच जाता है उसी के घर पर। कहता है कि आपके यहाँ वजीर आया था क्या? तो वह कहने लगा कि मैंने तो वजीर नहीं देखा। तो इस पर वह कहने लगा उसे स्त्री से कि ठीक है तो मैं जाता हूं। तो वह औरत कहने लगी, आप कौन हो? कि मैं राजा का लड़का हूं। तो ठीक है महाराज, आप आइए और बैठिए और रुकिए। इस तरह से राजा के लड़के को भी बातों में ले लिया उस लड़की ने और उसे भी उसी भागसी पर ले गई। उस भागसी पर ले जा करके उसको भी वही कच्चा सूत का पलका बिछा दिया और जैसे ही वो बैठा वो भी गिर गया। अब तो दोस्तों क्या होता है, दोनों को प्रत्येक दिन निकलवाती और उनमें 10-10 बांस से उसकी पिटाई करवा के वापस उनको उसी में फांस देती और उनको उसी में फांसने के पश्चात रोटी पानी पटक देती, उसी में खाके पड़े रहो। इस प्रकार से उनको लगभग 5-6 महीने हो आए। तब तक दोस्तों 6 माह का समय होने को था। तो अब तो हुरबिला का तेल कहाँ से लाए? अब वो आ जाता है कि मुझे फिर भी हुरबिला नहीं मिला, कहीं मैं सवरे जंगल में घूम के आया हूं। तो वह कहने लगी, चिंता ना करो, मैंने तुम्हारे लिए हुरबिला का प्रबंध कर दिया है, इसलिए अब आप आराम से सोइए। तो दोस्तों एक दिन जब 5-6 दिन ही रह गए थे 6 माह में, तो उसने उनको बाहर निकाला। वह सोचने लगे कि आज फिर जाने कितने बांस देगी। तो उन्होंने बांस नहीं दिए। उनसे बोली, ऐसा है मैं कहूँ जैसा करोगे, नहीं तो बांस ज़्यादा पड़ेंगे।
वे कहने लगे बांसों से हमारी खाल उधर गई है, इसलिए हमें बांस मत दो। तो दोस्तों उस लड़की ने बड्डा गुर को एक परछा में पटकवाया और उसकी लापटी सी बन गई। उनसे कहने लगी कि अब ये मर तो जाए नहीं, इतना ठंडा हो गया क्या। तो वह गुर कुछ गुनगुने टाइप का था, बड्डा गुर जिसे लोटा गुर कहते हैं। उनसे बोली कि इसमें छलांग लगाओ परछे में। तो दोनों से छलांग लगवा ली, दोनों बड्डा गुर में लिपट गए। अब कहने लगी अब चलो, उन दोनों को लेके चली कि इसमें लोट लगाओ। तो उस पंखों वाले कमरे में लोट लगवा दी, जिससे पंख चिपक गए उनके, किसी के मोर का, नीलकंठ का, तीतर बटेर जो भी पक्षी होते हैं उन सभी के पंख उनके चिपक गए। अब तो दोस्तों वो होरबिला बन गए। उनको बांध लिया बेल में और ले जा करके कहने लगी कि अब इस कमरे में बैठे रहो चुपचाप। उस कमरे में बंद कर दिया। अब क्या होता है दोस्तों, वह समय आ जाता है, इधर से बुलावा आता है राजा का कि आ गए तुम। वह राजा की कचहरी में पहुंचता है कि हाँ महाराज मैं आ गया। तो हमारे लिए होरबिला का तेल ले आए या नहीं लेकर आए। इस पर वो कहने लगा महाराज मैं होरबिला का तेल भी लाया हूं और साथ में होरबिला भी लेकर के आया हूं, 2 बच्चे लाया हूं होरबिला के। तो वह कहने लगे ठीक है, होरबिला के कैसे बच्चे हैं हम भी देखेंगे। कि महाराज हमारे घर बंधे हुए हैं, चाहो तो आप देख सकते हो। कि नहीं यहीं ले आओ। तो दोस्तों दोनों होरबिलाओं को वह ले जाता है, क्योंकि पहलवान था, उन्होंने भागने का प्रयास किया तो एक एक घूंसे में ही उनको सीधा कर दिया। उससे कहीं वजीर और लड़का भाग सकते थे। दोनों को ले गया बेल में बांध के और साथ में कुछ तेल ले गया वैसा ही जिसमें खुशबू हो, खरीद के एक एक बोतल ले जा करके राजा की कचहरी में कहने लगा कि लो महाराज मैं साथ में होरबिला का तेल लाया हूं और ये 2 होरबिले के बच्चे लाया हूं। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप इनमें से तेल निकाल सकते हो। अब तो दोस्तों वजीर और राजा का लड़का सोचने लगे कि हम यदि कहेंगे तो हमारी पोल खुलेगी और दोस्तों ये तो गजब हो गया और राजा हमारा तेल निकलवा देगा, कोलू में हो गई। तो वो कहने लगा महाराज लीजिए संभालिए, बहुत सीधे जानवर हैं होरबिला। तो दोस्तों पंख चिपके हुए थे वजीर के और राजा के कुंवर के। अब क्या होता है, पब्लिक के सामने कह तो सकते नहीं है कि हम हैं। अब राजा ने आदेश दिया कि कुछ नहीं, ताजा तेल निकाला जाए, देखते हैं तेल कैसे निकलेगा। अब तो दोनों घबराने लगे, कुछ नहीं बोल पाए। तो दोस्तों तेल निकलवाने के लिए उसने कहा कि तेल इस तरह से निकलेगा इनका कि पहले तो इन दोनों को तलाया जाएगा एक परछे में, उसके पश्चात इनको कोलू में पेरा जाएगा और तब तेल निकलेगा। अब तो दोनों डरने लगे, परछा गर्म हो गए दोस्तों। तेल के राजा ने आदेश दे दिया कि तेल के परछे गर्म कर दो, इनको तला दो। जब तलाने का समय आया तो राजा खुद वहीं खड़ा था। तो राजा से वजीर कहने लगा, जो कि होरबिला बना हुआ था, अरे महाराज हमको मत मारिए, हम वजीर हैं। इधर लड़का कहने लगा पिताजी मैं आपका पुत्र हूं। इस पर दोस्तों राजा कहने लगा ये क्या कहते हैं कि हाँ हमको बड्डे गुर में और पंखों में चिपका दिया है इस पहलवान की पत्नी ने। तो वह कहने लगा राजा अरे ये क्या किया। दोस्तों रुक जाता है राजा और कहता है ठीक है तुम्हें मैं बचा लूंगा, लेकिन राज आज्ञा तो मिल ही गई थी, लेकिन तुम मर जाते। दोनों को कहता है ठीक है। वो कहने लगा भाई हमको तेल नहीं चाहिए ताजा, हम इसी तेल से काम चला लेंगे और इन दोनों को तुम हमें दे दो, हम होरबिलाओं को घर ले जाते हैं। तो राजा दोस्तों महलों में ले गया दोनों अपने पुत्र को और वजीर को। अब तो दोस्तों वहाँ देखती हैं रानियां के होरबिला के बच्चे लेकर के आए महाराज, लेकिन दोस्तों उनको नहलाया गया और नवा के साफ सुथरा किया गया। तब पता चला कि ये तो दोस्तों कौन थे, वजीर और राजा का पुत्र। राजा कहने लगा तुम ऐसे कैसे। अरे कि महाराज हम तुम्हें क्या बताएं, हम एक स्त्री के बहकावे में आ गए, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए, उसके यहाँ रात्रि में रुकने को तैयार हो गए।
मुझे एक बाक्सी में पटक दिया, ऊपर से तुम्हारा पुत्र मुझे ढूंढने आया, इसको भी मेरे साथ तुम पटक दिया। राजा कहता है भाई ये लखटकिया है, इससे पेश नहीं खाएगी, कोई बात नहीं, इसको चुपचाप देते रहो, नहीं तो ये किसी दिन हमको भी हुरबिला बना देगा। इस प्रकार से दोस्तों हुरबिला की कहानी पूर्ण होती है। जैसे तैसे राजा के पुत्र और वजीर के प्राण बचे थे। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।